गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12। जो न्यू एडिशन है उसका आएगा चैप्टर नंबर 12 और जो पुराना एडिशन है उनका चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन, फैक्टर ऑफ द नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर होते क्या है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं बच्चों कि टू टू किस किस के टेबल में आता है, तो आप बताएंगे कि भाई टू आता है 1 और 2 के टेबल। ऐसे ही थोड़ा बड़ा लेते हैं 4, तो 4 किसके आएगा, 2 इंटू टू इक्वल टू 4, 1 इंटू 4 तो हम लिख सकते हैं कि 1 में आता है, 2 में आता है और 4 में आता है। ऐसे अगर मैं देखूं 6 के टेबल में, तो 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 और 1 2 3 एंड 6। ऐसे ही हम 30 का देखते हैं बेटा, तो 30 देखेंगे 1 इंटू 30, तो हम लिखेंगे 31 जा 30 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 टू 30 और 3 से देखेंगे तो 3 10 जा 30 और 6 5 जा 30। इस तरीके से हम देखेंगे तो 1 2 3 और 3 के बाद फिर 6 10 15 और लास्ट में 30। ये नंबर हमारे 30 फैक्टर है। तो ये तो हो गए हमारे नेचुरल नंबर के लिए। फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं तो 5xy का क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो 5xy में हम देखेंगे तो किस किस में डिवाइड हो रहा है, एक तो 5 में हो रहा है, एक x है और एक y। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे बेटा, 5x एंड y। रियल में 2x प्लस 4, तो आप इसके देखेंगे 2 हो रहा है और x हो रहा है। ऐसे 4 को देखेंगे तो 2 इंटू 2 कह सकते हैं। तो आप देखोगे बच्चा, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2। तो यहाँ पर देखो ये भी 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2x प्लस 2। इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मतलब ये हो गया हमारा मोनोमियल और ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। ठीक, तो मोनोमियल में किस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स यानी कि 5x और y। और अगर हम बाइनोमियल में करते हैं तो 2x प्लस 4, तो 2x का कैसे करेंगे, 2 इंटू एक्स और 4 को कर सकते हैं 2 इंटू 2। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो ये 2 बाहर ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x और यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो अब हम पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम डिवीजन करना सीखते हैं मोनोमियल बाय मोनोमियल, मोनोमियल को ही मोनोमियल में डिवीजन करना है, तो आप कैसे करेंगे। मोनोमियल का मतलब मैंने आपको बताया था जिसमें एक ही टर्म होता है, तो इसमें भी देखो इसमें भी एक ही टर्म है और इसमें भी एक ही टर्म है। तो आप इसे कर सकते हैं 6x की पावर 3 अपॉन 2x। इसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 3 और x को 1 2 3। तो जितनी पावर होती है उतनी बार लिख देंगे और नीचे लिख देंगे हम 2x। तो 2 से ये 2 कैंसिल और एक x से एक x कैंसिल, तो कितना बचा 3x 1 और 1 2, तो ये एक्स स्क्वायर बच गया। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं, इसमें बता दे रहा हूं मैं आपको, और 6x की क्यूब अपॉन 2x, तो 2 3 6 और इसकी पावर 1 होती है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगे, तो 3 में से एक पावर जाएंगे तो 2 बचेगा। एक मेथड ये हो गया। अब ऐसे ही ये भी मोनोमियल है, ये आप मुझे आंसर शीट में बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब पॉलिनोमियल एंड मोनोमियल को अगर मैं डिवाइड करूं तो किस तरीके से कर सकता हूं। पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज्यादा टर्म होते हैं उसे मोनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे इसमें हम देखेंगे 1 2 3, तो हम लिखेंगे 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे किससे, एक्स वाई जेड। 8 से इसे काटेंगे, 8 सीधा 24। अब तो आप देखियो एक्स वाई जेड इसमें भी है, एक्स वाई जेड इसमें भी है, एक्स वाई जेड इसमें भी। तो मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, एक एक्स कॉमन ले सकता हूँ जो सबसे छोटा होगा, यानी कि ये 3 2 है और ये 1 और 1, एक एक्स कॉमन ले लिया, वाई एक कॉमन ले सकता हूँ और जेड एक कॉमन ले सकता हूँ। आप देखेंगे वाई और जेड सिंगल है, तो वाई जेड बाहर और एक्स स्क्वायर था जिसमें एक मैंने बाहर लिया तो एक अंदर बचेगा। ऐसे इसमें से क्या बचेगा, वाई स्क्वायर और इसमें जेड, सॉरी स्क्वायर नहीं खाली जेड, नीचे आ जाएगा एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड के अंदर, और आंसर आ जाएगा 3x प्लस वाई जेड। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, इस तरीके से हम देखेंगे फैक्टराइजेशन करना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेरी पहली वीडियो कैसी लगी आपको।